मिलते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, शेयरिंग होती है। शेयरिंग इज केयरिंग एंड ग्रोइंग। हम जो बातों को सुनते हैं, सुनने के बाद में रात को सो जाते हैं। सो जाने के बाद में क्या हम अगले दिन उन बातों को अपने आचरण में लाते हैं? हमें अच्छा लगता है, बातों को सीखते हैं, सीखने के बाद में आचरण में लाना बहुत जरूरी है। और आज का टॉपिक हम लोगों में एक ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए खास करके तैयार किया गया है। बहुत मेहनत होती है मास्टर्स की, जब हमारे में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के लिए वो यहाँ पे इस मंच पे जुड़ते हैं। हमें उनकी बातों को सुनना है, समझना है। सुनना है अपनी समझ को बढ़ाने के लिए, और समझना है एक बदले हुए जीवन को अपनाने के लिए। उन्हें हमें अपने जीवन में भी शामिल करना है। वॉक अ टॉक, वॉक करना है, चलना है। जो हम बातें करते हैं उसे अपने जीवन में हमें शामिल करना है। वॉक द टॉक टॉपिक लेकर के हमारे साथ में आज सीनियर पिरामिड मास्टर जसविंदर कौर मैडम जुड़े हैं। सो लेट अस गिव अ वार्म वेलकम टू मास्टर जस्सी। जस्सी मैडम, आपको नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैडम, आप नए नए टॉपिक्स लाते हैं, इतना कुछ सिखाते हैं। आज का आपका बड़ा जबरदस्त मैनिफेस्टेशन प्रिंसिपल्स को लेकर के जो टॉक है, वी वुड लाइक टू नो फ्रॉम यू, और हम चाहेंगे कि आपके बताए हुए पद चिन्हों पे हम चल सकें। यू कैन स्टार्ट द सेशन नाउ। नमस्कार सभी को, मेरा प्यार भरा नमस्कार। हम सभी सह यात्री हैं, सभी चल रहे हैं, अभी सभी यात्रा पर ही हैं। कोई ऐसा ना समझे कि मैं पहुंच गई हूँ और बाकी पीछे रह गए हैं। सभी रास्ते पर ही हैं, हर दिन कुछ नया सीख रहे हैं, फिर भूल जाते हैं, फिर कोई याद कराता है, फिर याद करते हैं, फिर 4 दिन करते हैं, फिर भूल जाते हैं। इसीलिए सज्जन साङ्गत्य का इतना महत्व है, रोज ध्यान करना, बुक्स पढ़ना, क्योंकि मन का स्वभाव है, भूल जाते हैं हम, 1-2 दिन करते हैं फिर भूल जाते हैं। टॉपिक वही होते हैं, बार बार हमें याद करना है, ताकि जैसे बाकी सब चीजें हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन गई हैं, ये भी हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन जाए। और ये तभी होगा जब हम निरंतर बार बार इसका अभ्यास करते रहेंगे। तो इसीलिए वॉक द टॉक, कि जो हम कहते हैं, जो हम बोलते हैं, क्या उस राह पर हम चलते भी हैं? हम चाहते तो बहुत कुछ है, हमारे मन में विचार भी बहुत आते हैं, बहुत बड़ी बड़ी बातें भी करते हैं, फिर वो पूरी क्यों नहीं होती? तो आज उसी को समझेंगे कि कहाँ लूप रह जाता है, जो हमारी बातें, जो हम बोलते हैं, जो हम सोचते हैं, वो पूरा नहीं होता है। तो उसके लिए हम सभी जानते हैं कि एक व्यक्ति, एक महाशक्ति, परम ऋषि सुभाष पत्री जी, उन्होंने 40 साल पहले संकल्प किया कि मुझे ध्यान जगत बनाना है, मुझे शाकाहार जगत बनाना है, मुझे पिरामिड जगत बनाना है, और मुझे जन जन को आध्यात्मिक विज्ञान सिखाना है। इन 4 उद्देश्यों को लेकर, 4 संकल्प लेकर वो आज से 40 साल पहले अपनी यात्रा पर निकले। हम सभी देख रहे हैं कि किस तरह उनके संकल्प अब बहुत ही तीव्र गति से पूरे हो रहे हैं। जब उन्होंने शुरू किया था, तब लोग ध्यान को सुनना भी नहीं चाहते थे, करना तो दूर की बात है, ध्यान की बात ही नहीं सुनना चाहते थे कि कहाँ हमें ये ध्यान की बातें बता रहे हो। और शाकाहार की बात सुनना नहीं चाहते थे, पिरामिड की ऊर्जा को तो कोई जानता ही नहीं था उस समय। आध्यात्मिक विज्ञान क्या है, ये एक विषय है और ये जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है, ये सब नई नई बातें थी। उस समय कोई सुनना भी नहीं चाहता था। उस समय पैदल चलकर, साइकिल पे चलकर, बसों में घूमकर, प्लेटफॉर्म पे सोकर बहुत मेहनत की उन्होंने, और आज उसका रूप हम देख रहे हैं अपनी आंखों के सामने साकार होते हुए। कैसे कैसे हुआ ये सब? वॉक द टॉक, जो उन्होंने बोला, बस फिर उस रास्ते पे चल पड़े, फिर पीछे मुड़ के देखा नहीं कि कोई मेरे पीछे आ रहा है कि नहीं, कोई मेरा साथ दे रहा है कि नहीं, बस मुड़ के देखा नहीं, अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते चले गए। और हम 4 दिन ध्यान करते हैं, 4 महीने ध्यान करते हैं, और हमें बहुत ही उथलापन आ जाता है कि कब कब बीमारियां दूर होंगी, कब हमें कुछ अनुभव होगा। मुझे तो खास अनुभव नहीं हो रहे हैं,
तो हम तुरंत फल की इच्छा करते हैं कि हम कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, हम सेवा कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, बहुत दिन से कर रहे हैं कैसे होगा। और जब पत्री जी से हम बात करते हैं, उनके अनुभव सुनते हैं, तो वो कहते हैं कि तब तो उनको ये भी नहीं था कि ये सब जो कॉस्मिक पार्टी होगी, जो ये पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटी इतनी बढ़ जाएगी, लाखों लोग उनके साथ बैठकर ध्यान करेंगे, ये सब उन्होंने मैनिफेस्ट किया है। कैसे मैनिफेस्ट किया है? दिन रात उस दिशा में सोचा है, सोचा ही नहीं, एक एक कदम उसी दिशा में बढ़ाया है। ऐसा नहीं कि एक कदम आगे गए, कोई ध्यान नहीं सीख रहा तो फिर घर बैठ गए कि कोई तो सुन नहीं रहा। हम दो लोगों को बताते हैं और वो कहते हैं कि नहीं अभी हमें ध्यान नहीं सीखना, तो उदास होकर घर बैठ जाते हैं कि हम किससे बात करते हैं, वो तो सीखने के लिए तैयार ही नहीं है। ऐसा नहीं है। वॉक द टॉक। कोई करे ना करे, कोई आपके पीछे आए ना आए, कोई आपके साथ चले ना चले, आपको अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहना है, बिना इस बात की परवाह किए कि मुझे कितना समय हो गया इस मार्ग पर चलते हुए। क्योंकि कुदरत हमेशा आपका साथ देती है, प्रकृति हमेशा आपका साथ देती है, लेकिन उसके लिए हमारे अंदर उतनी श्रद्धा और उतना दृढ़ विश्वास होना चाहिए कि जो मैंने संकल्प लिया है वो अवश्य 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 पूरा होगा। हम संकल्प लेते हैं, 4 दिन 10 दिन 40 दिन ध्यान करते हैं, 4 महीने ध्यान करते हैं, और फिर हमें लगता है कुछ तो बदल नहीं रहा और हम फिर छोड़ देते हैं। तो ऐसा नहीं है। अगर पत्री जी ने इस संकल्प को पूरा करने के लिए 40 साल मेहनत की है, तो आज तो हम बहुत भाग्यशाली हैं। हम इतने जूम सेशन में लोगों के एक्सपीरियंस सुनते हैं कि 40 दिन में उनका जीवन बदल गया। कहाँ 40 साल और कहाँ 40 दिन। कितना हर चीज कितनी फास्ट हो गई है, और फिर भी हम उदास हो जाते हैं कि कोई हमारी बात नहीं सुन रहा। तो हमें उस संकल्प की ओर बढ़ते रहना है। यू आर क्रिएटिंग ऑल द टाइम, कॉन्शियसली और अनकॉन्शियसली। हम हर समय सृजन कर ही रहे हैं, चेतन रूप से या सचेतन रूप से सृजन हो ही रहा है। हम नहीं जानते, हम इस विज्ञान को नहीं जानते, फिर भी सृजन हो रहा है। वो अचेतन सृजन हो रहा है, लेकिन जो इस विज्ञान को जानते हैं वो सचेतन सृजन कर रहे हैं। जो जीवन में चाहिए उसी के बारे में संकल्प करते हैं, उसी के बारे में सोचते हैं और उसी दिशा में चलना शुरू कर देते हैं। हम कोई संकल्प करते हैं, हमने थोड़े दिन उस दिशा में प्रयास किया और फिर किसी ने कह दिया अरे इससे कुछ नहीं होता, तो हम वही बैठ जाते हैं। इतनी जल्दी दूसरों की बातों का हम पर असर हो जाता है क्योंकि हमारा खुद का संकल्प दृढ़ नहीं है। हमें संकल्प ऐसा रखना है जैसे अंगद ने पांव जमा लिया था, और जब उसने चाहा तभी उसने पांव हटाया, कोई उसका पांव हटा नहीं पाया। हमें जरा सी कोई एक बात बोल देता है, हम संकल्प बदल लेते हैं। तो बदलने से संकल्प पूर्ण नहीं होते हैं। हम हर समय सृजन कर रहे हैं और सृजन हमारा अचेतन हो रहा है क्योंकि हम नींद में चलने जैसे जीवन जी रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा पीछे आंख बंद करके थोड़ा सोचें देखें, तो जो जो हमने सोचा है वही वही जीवन में हुआ है, चाहे वो अच्छा चाहे बुरा। ऐसा ना हो जाए, ये गलत ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, तो वो भी हो गया क्योंकि अचेत हैं हम। हमें पता ही नहीं है कि ना शब्द यूनिवर्स में है ही नहीं। हम सोच रहे हैं ऐसा ना हो जाए, तो यूनिवर्स कह रहा है तथास्तु। ना शब्द तो है ही नहीं, तो क्या हो गया, ऐसा हो जाए, ऐसा हो जाए। तो यूनिवर्स तो तथास्तु करता जा रहा है। जो हम मांग रहे हैं वो तथास्तु कर रहा है, और अपनी ही मांग को मांग मांग कर हम फंस रहे हैं, दुखी हो रहे हैं। जैसे अगर आप देखो, हरनाकश ने जो तपस्या की और वरदान सब तरह से अपने आप को सुरक्षा चक्र में घेरा बनाकर सब वरदान मांग लिए, और जो वरदान मांगे वही वरदान मृत्यु का कारण बन गए। ऐसे ही रावण ने जो वरदान मांगे वो वरदान ही मृत्यु का कारण बन गए, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि हम जीवन में सृजन कर क्या रहे हैं। तो जब कोई जागरूक हो जाता है, ध्यान करता है, शुद्ध संकल्प करता है, तो उसका सृजन सचेतन होता है, अचेतन नहीं होता। वट यू वॉन्ट टू क्रिएट, आपका लक्ष्य क्या है, आप जीवन में क्या क्रिएट करना चाहते हो। अगर अभी आपसे पूछा जाए कि 5 साल बाद आप खुद को कहाँ देखना चाहते हो, क्या कल्पना है आपकी खुद को लेकर, तो शायद हम में से आधे लोगों को तो ये पता भी नहीं होगा कि हम चाहते क्या हैं। हमने कभी उस पर ध्यान ही नहीं दिया, जीवन जिधर लेके जा रहा है बस हम चलते जा रहे हैं। हमने कभी इस विज्ञान को समझा ही नहीं कि हम जो चाहें वो क्रिएट कर सकते हैं। तो हमें लक्ष्य रखना क्या है अपना।
क्या इरादा है हमारा, हम क्या लक्ष्य लेकर चल रहे हैं, और उस लक्ष्य के पीछे हमारी भावनाओं की ऊर्जा कैसी है। मैं चाहती हूँ मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, आपको लगता है मेरे लक्ष्य में कोई ऊर्जा है, या आपको कहीं कहीं दूर दूर से वो लक्ष्य कहीं लगता है पूरा हो सकता है। तो ऐसे लक्ष्य रखने से जिसका कोई आगा पीछा नहीं है, इसमें कोई ऊर्जा नहीं है, वो कैसे पूरा होगा। तो जो लक्ष्य है उसके पीछे ऊर्जा है कि नहीं, कैसी ऊर्जा है, और आप वो करना ही क्यों चाहते हो, पहली बात किस लिए आपने वो लक्ष्य रखा है, आप उस लक्ष्य से क्या हासिल करना चाहते हो, और अगर आपका वो लक्ष्य पूरा हो जाए आपको कैसा महसूस होगा। क्या आपको लगेगा कि आप सबसे जुड़े हुए हैं, क्या, या आपको लगेगा कि आप बहुत शक्तिशाली हो गए हैं, आप दूसरों पर अपनी पावर प्रेस्टीज दिखा रहे हो, आप शो ऑफ करना चाहते हो, दूसरों को नीचा दिखाना चाहते हो। ये लक्ष्य किस लिए बनाया है आपने, और इससे क्या पूर्ण होगा। क्या जो आपने सोचा है, जो लक्ष्य रखा है, जो संकल्प रखा है, उसको पाने के बाद आप खुश रहोगे। मान लो मैंने लक्ष्य रखा है कि मेरी बहुत अच्छी नौकरी हो और मुझे 7 फिगर सैलरी मिल जाए, और मिल गई, और उस नौकरी में इतना प्रेशर है कि मुझे ना तो परिवार के लिए टाइम है, ना अपने लिए टाइम है, और ना उस पैसे को एंजॉय करने के लिए टाइम है। तो मैंने क्या क्रिएट किया, पैसा तो मिल गया, क्या अब मैं खुश हूं, नहीं, क्योंकि उस नौकरी ने मुझे तनाव दिया है। तो एंड रिजल्ट क्या है, हमें अगर वो चीज मिल भी जाए तो क्या हम खुश रहेंगे। तो हमें लक्ष्य रखने से पहले इन चीजों पर ध्यान देना है कि हम जो क्रिएट कर रहे हैं उसका एंड रिजल्ट क्या है। अल्टीमेटली हर व्यक्ति स्वस्थ रहना चाहता है, खुश रहना चाहता है, लेकिन जब हम लक्ष्य रखते हैं तो एंड रिजल्ट को भूल जाते हैं, और हम जो साधन है उसको सब कुछ मान लेते हैं, लेकिन साधन नहीं, वो पूर्ण होने के बाद हमें जो अनुभव होगा वो अनुभव बहुत ज्यादा जरूरी है। मान लो कि मैं अपना संकल्प रखती हूँ कि मैं अगली छुट्टियों में समुद्र के किनारे किस विदेश में मैं अपनी छुट्टियां मनाना चाहती हूँ, लेकिन अगर मैं ये सोचती हूँ कि लक्ष्य तो रखा और बार बार मेरे मन में ये विचार आता है कि इतना पैसा कहाँ से आएगा, ये लक्ष्य कैसे पूर्ण होगा, तो ये संकल्प शुद्ध नहीं है। जब मैंने संकल्प रख लिया तो मुझे यूनिवर्स को सौंप देना है। मुझे हमेशा ये कल्पना करनी है कि मैं समुद्र के तट पर एंजॉय कर रही हूँ, वो मेरा एंड रिजल्ट है। मैं वहां तक पहुंचूंगी कैसे वो महत्वपूर्ण नहीं है, वो अपने आप यूनिवर्स देखेगा मैं वहां तक कैसे पहुंचूंगी, लेकिन वहां पहुंचकर मैंने जो अनुभव करना है मैंने अभी उसको अनुभव करना शुरू कर दिया, और मैं अपनी खुशी के लिए कर रही हूँ, अपनी प्रसन्नता के लिए कर रही हूँ। मैं दूसरों को नीचा दिखाने के लिए, दूसरों पर पावर दिखाने के लिए, दूसरों के ऊपर अधिकार जमाने के लिए, देखो मेरे पास कितना पैसा है, मैं तो इतना एंजॉय कर रही हूँ, आप तो कर नहीं सकते, नहीं, तो वो संकल्प शुद्ध नहीं है। वो संकल्प पूर्ण भी हो जाएंगे तो हमें खुशी नहीं देंगे। संकल्प शुद्ध होने से जब वो पूर्ण होते हैं तो हमें खुशी देते हैं। क्या आप अपने लिए क्रिएट कर रहे हो या लोगों को खुश करना चाहते हो। जैसे मान लो कि मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ, क्या मैं डॉक्टर बनना चाहती हूँ या मैं अपने माता पिता को खुश करने के लिए डॉक्टर बन रही हूँ, या मैं समाज में प्रतिष्ठा पाने के लिए डॉक्टर बन रही हूँ, या मैं पैसा कमाने के लिए डॉक्टर बन रही हूँ। अगर मेरा संकल्प शुद्ध नहीं है तो डॉक्टर बन के भी मुझे कोई खुशी मिलने वाली नहीं है, तब मुझे खालीपन महसूस होगा। और ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल हैं, डॉक्टर्स हैं, जिन्हें बनने के बाद 4, 6, 8, 10 साल पढ़ाई करने के बाद उस उच्च स्थिति पे पहुंचने के बाद लगता है ये तो मेरा लक्ष्य ही नहीं था, और फिर वो चीज छोड़कर अपना सही हॉबी जो है लक्ष्य पकड़ लेते हैं। और आप जानते हो पत्री सर के साथ जो डॉक्टर संजय किंगी हैं, वो डॉक्टर हैं, एमबीबीएस डॉक्टर हैं, उन्होंने सितार सीखा लेकिन डॉक्टरी भी की, और डॉक्टरी करने के बाद उनको लगा कि ये मेरा लक्ष्य नहीं है, तो उन्होंने म्यूजिक को अपना लक्ष्य बना लिया। तो लक्ष्य हमें खुशी देता है कि नहीं देता, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। लक्ष्य पूर्ण हो गया, हमें खुशी नहीं मिली, वो लक्ष्य हम खुद की खुशी के लिए कर रहे हैं या दूसरों को खुश करने के लिए, दूसरों को दिखाने के लिए कर रहे हैं। अगर हम संकल्प करने से पहले एक बार ये सब बातें सोच ले, समझ ले, तो हमारा संकल्प जो है वो शुद्ध हो जाएगा। और ऐसा नहीं है कि सफलता कुछ गिने चुने चंद लोगों को प्रकृति देती है। क्वांटम फिजिक्स ये कहती है कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी, ये जो चेतन सत्ता है हम सबके अंदर वो ही सृजन करती है।
कॉन्शियस क्रिएशन इज अलाइनमेंट विद द यूनिवर्स। सचेतन रूप से जब आप सृजन करते हो, वो सचेतन सृजन तब होता है जब आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती है। जब तक आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच नहीं करती है, तब आप जो चाहो वो क्रिएट नहीं कर सकते। उसके लिए आपकी फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करनी चाहिए। तो क्वांटम फिजिक्स ये कहती है जो आपने संकल्प किया है, जो लक्ष्य रखा है, वो अवश्य पूरा होगा। इसलिए हमें खोज करनी है, आत्मचिंतन करना है, मंथन करना है, इन्वेस्टिगेट व्हाट वी आर मोस्ट कॉन्शियस ऑफ इन लाइफ। हमारा हर दिन हर समय ध्यान ज्यादा किस तरफ जाता है? सकारात्मक चीजों की ओर जाता है, नकारात्मक चीजों की ओर जाता है, जो सामने दिख रहे हैं हालात, उन हालातों की ओर ज्यादा रहता है, या हम हालातों से परे सोच, चमत्कारी सोच रख सकते हैं। जो जिस तरफ हमारा ध्यान जाता है, जो चीज हम बार बार हर समय अंदर हमारे चलती रहती है, सोचते हैं, वही पूर्ण हो जाएगी। क्योंकि प्रिंसिपल यही कहता है, वेयर द अटेंशन गोज एनर्जी फ्लोज एंड यू क्रिएट दैट एक्सपीरियंस इन लाइफ। हम जो सोच रहे हैं, हम जो बोल रहे हैं, क्या उसे पूर्ण करने में हमारी ऊर्जा लगी हुई है? क्या उधर हमारा ध्यान भी लगा हुआ है? या हमने संकल्प तो रख लिया और ध्यान उस दूसरी तरफ लगा है कि पता नहीं होगा कि नहीं, कैसे होगा, इतने पैसे कहाँ से आएंगे, मैंने तो घर प्लान किया है घर लेने के लिए, घर तो 50 लाख का है, मेरे पास तो सिर्फ 20 लाख रुपए है, ये कैसे होगा? तो पैसे भी हैं, आप कुछ पैसे भी है आपके पास, संकल्प भी है कि आप घर लेना चाहते हो, लेकिन सारी ऊर्जा किधर लगी है? ये कैसे होगा, ये होगा कि नहीं होगा, कहाँ से होगा? तो नकारात्मक तरफ सारी ऊर्जा लगी हुई है, तो वो संकल्प पूरा होना कठिन है। मेरी एनर्जी मेरे बारे में यूनिवर्स में क्या ब्रॉडकास्ट कर रही है? मेरी एनर्जी जो ब्रह्मांड में जा रही है, वो क्या करने के लिए जा रही है, क्या क्रिएट कर रही है? मेरे बारे में ये एनर्जी ब्रह्मांड में क्या संदेश लेकर जा रही है? जब तक हम सेम फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट नहीं होंगे, तब तक हम क्रिएट नहीं कर सकते। हम जो क्रिएट करना चाहते हैं, हमें शून्य स्थिति में रह के उसी फ्रीक्वेंसी में रहना है। अगर हम बार बार ये सोचे कि कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कब होगा, तो नहीं होगा। जैसे आप धरती में बीज डालते हैं, अब बीज डालकर उसके ऊपर हम मिट्टी डाल देते हैं और पानी थोड़ा थोड़ा रोज देते हैं, वो अपने आप बीज अंकुरित होता है। अगर आप हर दिन मिट्टी हटा के देखो कि हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं हो रहा, तो कभी भी बीज अंकुरित नहीं होगा। आप करके देखो। हम उसको मिट्टी से ढक देते हैं और प्रकृति अपने आप उस पर काम करती है। ऐसे ही हमें संकल्प शुद्ध रखकर फिर अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाना है, ताकि प्रकृति के साथ हमारी फ्रीक्वेंसी मैच करे और हमारा वो संकल्प पूरा हो। और किस तरह से मैनिफेस्टेशन होता है, उसके लिए 3 चीजें चाहिए। फोकस, क्या आपका हर समय अपने संकल्प की ओर ध्यान है? क्या आप उसे जुनून से पूरा करना चाहते हैं? क्या आप उसके लिए दृढ़ निश्चय हैं? या कभी संकल्प कोई रख लिया, कभी कोई रख लिया, कभी कोई रख लिया, तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। ये तीनों चीजें होनी चाहिए। फोकस, ध्यान किधर है हमारा? जुनून है क्या हमारे अंदर अपने संकल्प को पूरा करने के लिए? क्या वो दृढ़ निश्चय है अपने संकल्प को पूरा करने के लिए? और ये तीनों चीजें जो हैं, ये हमारे लक्ष्य को हमारे करीब लेकर आती हैं। अब 2 तरह से हमारी रियलिटी क्रिएट होती है। अब क्वांटम साइंस ने ये बता दिया कि कॉन्शियसनेस क्रिएट्स रियलिटी, लेकिन कैसे? लॉ ऑफ मैनिफेस्टेशन कहता है व्हाट वी क्रिएट, हम क्या क्रिएट करना चाहते हैं, हमारा संकल्प क्या है। स्कैटर्ड माइंड वर्सेस इंटीग्रेटेड माइंड। अगर दिमाग में इतने ज्यादा विचार चल रहे हैं, हमें खुद ही नहीं पता कौन सा विचार पूरा हो जाएगा, तो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। अगर हमें कोई क्रिएट करनी है चीज अपनी लाइफ में, तो हमारा ध्यान उसी तरफ होना चाहिए। फोकस, पैशन, डिटर्मिनेशन होना चाहिए। हमारी सारी अटेंशन और एनर्जी उस तरफ लगी रहनी चाहिए। बाकी सब विचार हमारे दिमाग से हट जाएं और केवल हमारे उसी विचार को ऊर्जा मिले, और वही विचार जो है वो ऊर्जा को लेकर पूरा हो जाए। दूसरी जो चीज हमारे संकल्प को और उद्देश्य को पूरा करती है, वो लॉ ऑफ अट्रैक्शन। पहले तो हम क्या संकल्प रखा है हमने, व्हाट वी वांट टू क्रिएट, एंड दूसरा है लॉ ऑफ अट्रैक्शन कि हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। क्या हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो फ्रीक्वेंसी हमारे संकल्प के साथ मैच कर रही है, या हम
क्रिएट तो कुछ और करना चाह रहे हैं, लेकिन फ्रीक्वेंसी कुछ और हमारी ब्रॉडकास्ट हो रही है। ये कैसे होगा, होगा कि नहीं होगा, कौन मेरी मदद करेगा, पता नहीं भगवान भी सुनेगा कि नहीं सुनेगा, तो कुछ भी क्रिएट नहीं करेंगे। हम जो अट्रैक्ट कर रहे हैं वो नेगेटिव वाइब्स है। तो पहली चीज ये है कि मैनिफेस्टेशन के लिए हम क्या क्रिएट कर रहे हैं, और वही विचार डोमिनेट होना चाहिए हमारे मन में। और दूसरा, हम क्या अट्रैक्ट कर रहे हैं। अगर ये दोनों चीजें मैच करती हैं तो जो हम चाहते हैं वो यूनिवर्स हमें देता है। फोकस। अब हम अगर 50 चीजें सोचेंगे तो एक भी पूरी नहीं होगी, लेकिन अगर हमने एक ही चीज, एक ही लक्ष्य रखा है और उसी तरफ अपना ध्यान, बाकी सब तरफ से अपना ध्यान हटा के उसी में लगा दिया है, तो अवश्य पूरा होगा। जैसे हम कैमरा होता है तो हम फोकस एडजस्ट करते हैं, अगर फोकस सही नहीं है तो पिक्चर सही आएगी नहीं। आप कितनी भी पिक्चर ले लो, लेकिन फोकस सही नहीं है तो कोई भी पिक्चर सही नहीं आएगी। पिक्चर सही नहीं आ रही है तो आपको चेक करना है कि फोकस सही है कि नहीं सही है। हम अगर 100 भी पिक्चर लेंगे वैसी ही आएगी, लेकिन अगर हमने फोकस एडजस्ट कर लिया, फोकस सही कर लिया, तो एक ही पिक्चर बिल्कुल क्लियर आ जाएगी। तो वही प्रिंसिपल यहाँ अप्लाई होता है कि फोकस कहाँ है हमारा। अगर हमारा फोकस सही है तो डेफिनेटली वो जो पिक्चर बनेगी हमारी लाइफ की, वो बिल्कुल क्लियर और परफेक्ट बनेगी। हर एक विचार एनर्जी को ट्रांसमिट करता है, और जो विचार व्यर्थ के होते हैं, इधर उधर के होते हैं, नकारात्मक होते हैं, भूतकाल के, भविष्य के, ये सारे विचार पूरी एनर्जी को ड्रेन कर देते हैं। और उन विचारों को पूरा होने के लिए उनके पास कोई एनर्जी नहीं रहती है। इसलिए अपने फोकस को शार्प करने के लिए, अपने फोकस को एडजस्ट करने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है राइट योर गोल ऑन पेपर। एक पेपर लो, एक कागज लो, एक नोटपैड लो, उसके ऊपर लिखो कि आपका लक्ष्य क्या है, आप क्या चाहते हो, क्या उद्देश्य है आपका, क्या संकल्प है। और जब उसे आप पेपर पे लिख देते हो, तो हाथ से जब हम लिखते हैं तो हमारा ये जो राइट हैंड है और लेफ्ट हैंड का, लेफ्ट ब्रेन का आपस में कनेक्शन है, तो वो रजिस्टर हो जाता है। और ये इस तरह से काम करता है जैसे एक गाइडेड मिसाइल होती है। जब मिसाइल छोड़ते हैं तो मिसाइल अपने लक्ष्य की ओर चली जाती है। तो हम जब अपने गोल को लिखते हैं तो हमारा जो ब्रेन का कम्युनिकेशन है, सेल्स का कम्युनिकेशन है, वो बढ़ जाता है, और हमारे जो थॉट है उसके पास एनर्जी होती है पूरा होने के लिए। और जब हम लिखते हैं तो इसे साइंटिफिक टर्म्स में रेड फ्लैग थ्योरी कहा जाता है, कि मेरे पास 500 थॉट है और 500 थॉट में मैंने छांट कर एक थॉट लिखा कि मेरा लक्ष्य ये है, तो मेरे ब्रेन को और मेरे सबकॉन्शियस को ये मैसेज जाता है कि उन 500 में से ये ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसको पूरा करना है पहले, क्योंकि अब मैंने उसको लिख दिया है। तो ये एक मेरा रिटर्न सिग्नेचर है, मेरी कमिटमेंट है। मैं अपने सबकॉन्शियस माइंड को और अपने ब्रेन को ये मैसेज दे रही हूँ कि ये जो थॉट आगे चल रहा है झंडा पकड़ के, इसे पहले पूरा होना चाहिए। और जब मेरी पूरी एनर्जी और मेरा सबकॉन्शियस और मेरी एनर्जी उसको पूरा करने में अपने आप दिन रात लगी रहेगी, तो वो मेरा थॉट पूरा मैनिफेस्ट हो जाएगा। इसे रेड फ्लैग थ्योरी कहा जाता है। इसलिए लिखना बहुत जरूरी है। और जितने भी सफल लोग होते हैं, बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं, बड़े बड़े सीईओ होते हैं कंपनी के, अगर कभी आप उनकी बायोग्राफी पढ़ो तो उनके पास हमेशा एक नोट पैड होता है, डायरी होती है, पॉकेट डायरी, जिसमें वो लिखते हैं कि उन्हें आज क्या करना है और 6 महीने बाद उनका क्या लक्ष्य है, और बाद में 5 साल बाद वो कंपनी को कहाँ देखना चाहते हैं। अगर वो मिशन स्टेटमेंट नहीं बनाएंगे, विजन नहीं रखेंगे, तो कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाएंगे। जो हो रहा है राम भरोसे चलने दो, तो कुछ भी नहीं होगा। तो डिटर्मिनेशन 2 तरह से हम क्रिएट करते हैं, जैसे हमने पहले भी देखा। 2 टूल हैं, एक तो है पॉजिटिव टूल, एक है नेगेटिव टूल। पॉजिटिव है डिटर्मिनेशन, दृढ़ निश्चय कि ये तो हो ही गया, पूर्ण हो गया है ये। और दूसरा नेगेटिव टूल है डेस्परेशन, होगा कि नहीं होगा, बेचैनी, बार बार देखना, उस बारे में लोगों से बात करना कि मैंने ऐसा सोचा है, आपको लगता है ये हो जाएगा। हम 10 लोगों से पूछते हैं आपको लगता है ये हो जाएगा, तो ये डेस्परेशन है, एंग्जाइटी है, ये बेचैनी है ये, और ये नेगेटिव एनर्जी है, और ये हमें हमारे संकल्प से नीचे ले आएगी। डर है इसमें।
और ये डर हमारी ऊर्जा को कम कर देगा। हम चाहते हैं जल्दी जल्दी पूरा हो जाए, और लेकिन हमारे अंदर डर है, पता नहीं पूरा होगा कि नहीं, तो हमारी एनर्जी नेगेटिव साइड में लगी हुई है, तो कुछ भी क्रिएट नहीं होगा। वॉक द टॉक, जो बोल रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उसी मार्ग पर चलते रहना है, फिर यहाँ वहां नहीं देखना है। दृढ़ निश्चय के साथ शांति से बैठ जाना है कि मैंने अपना काम जो करना था मैंने कर लिया है, अब यूनिवर्स देख लेगा। और ऐसी कल्पना करनी है, ऐसा विजुअलाइज करना है कि वो जो मेरा अनुभव है वो मैं पा चुकी हूँ और मैं उस अनुभव को महसूस कर रही हूँ। तो आपका वो अनुभव, वो संकल्प, वो लक्ष्य जल्दी पूर्ण हो जाएगा। एक कॉन्शियस क्रिएटर बनो। सबकॉन्शियसली, अनकॉन्शियसली क्रिएट हो रही है जिंदगी, तो हम कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। कॉन्शियस क्रिएटर बनो कि मैं जो चाहूं मेरे जीवन में वही होगा। और ये कैसे होता है? हमारे ब्रेन से, हमारे माइंड से, हमारे ऑरा से भी ज्यादा पावरफुल जो चीज है वो है हमारा हार्ट का मैग्नेटिक फील्ड। हमारा जो हृदय है, ये हमारे शरीर का सबसे सेंसिटिव ऑर्गन है, जो बहुत ज्यादा हाई वोल्टेज फ्रीक्वेंसी को होल्ड कर सकता है। अगर इतनी फ्रीक्वेंसी हमारे ब्रेन में पहुंच जाए तो शायद हमारा ब्रेन उसको सहन नहीं कर पाएगा, लेकिन हमारा जो हार्ट है, वो साइंस ऐसा कहती है कि इट इज 60 टाइम्स मोर पावरफुल देन ब्रेन। और इसी तरह जब कोई बहुत गंभीर सामने हमारे बात आती है तो हम दिल से फिर फैसला करते हैं, हमारी आवाज दिल से आती है, क्योंकि हमारा जो हार्ट का फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, वो बहुत जल्दी चीजों को सेंस कर लेता है। अभी दिमाग उन चीजों को समझ भी नहीं पाता। आप किसी जगह पर जाते हो, आपको अनकंफर्टेबल फील होने लग जाता है। क्यों? क्योंकि आपका जो मैग्नेटिक फील्ड है उसने वहां की एनर्जी को सेंस कर लिया, वो कंफर्टेबल नहीं है वहां पर। और किसी जगह पर आप जाते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है, आप वहां रुकना चाहते हो। क्यों? क्योंकि आपके हार्ट के मैग्नेटिक फील्ड ने आपको वहां की एनर्जी सेंस करके बता दिया है। ये हार्ट का जो मैग्नेटिक फील्ड है, इमोशंस, ये हमारी जो भावनाएं हैं, ये ज्यादा पावरफुल है। और अगर हमेशा ये भावनाएं, हमारे मन और मस्तिष्क की जो भावनाएं हैं, जो विचार हैं, ये हमारे हृदय के साथ में सामंजस्य में होंगे, तो हम जो चाहेंगे वैसी फ्रीक्वेंसी हम यूनिवर्स में भेजेंगे और वो पूर्ण होना शुरू हो जाएगा। और सत्य बोलें, झूठ मत बोलें, क्योंकि जितना हम झूठ बोलते हैं हम अपनी फ्रीक्वेंसी को लो करते हैं। और हमें लगता है छोटी छोटी बातों में झूठ बोलने से क्या फर्क पड़ता है, किसी का कुछ नुकसान थोड़ी हुआ है, किसी का नुकसान नहीं हुआ। यू आर नॉट वॉकिंग योर टॉक। जो करना चाहते हो, जो सोच रहे हो, जो विचार कर रहे हो, उस मार्ग पर नहीं चल रहे हो। आपको जीवन में सत्य चाहिए, और अब छोटी छोटी बातों में झूठ बोले हो। आर यू वॉकिंग द टॉक? पाना तो सत्य है, बोल झूठ रहे हैं। तो क्या हम उस मार्ग पर चल रहे हैं? सुपरफिशियली हमें लगेगा कि हाँ हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, लेकिन एनर्जी लेवल पर हमने खुद की ही एनर्जी को डिस्टर्ब कर लिया है। तो हम जो क्रिएट करना चाह रहे हैं वो क्रिएट नहीं होगा। इसलिए सत्य बोलने की हिम्मत रखें। सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं। अभी हम लोगों को कहते हैं कि ध्यान सत्र है और आप अपने अपने एक्सपीरियंस शेयर करो, तो सब अपने वीडियो बंद कर लेते हैं कि कहीं मेरा नाम ना ले लें। तो सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं और अपना अनुभव ही बताना नहीं चाहते, सत्य ही नहीं बोलना चाहते हम। तो कितना ही समय हम बैठे रहेंगे यहाँ पर, कितने ही साल हम बैठे रहेंगे, क्योंकि ये सिद्धांत है कि जब तक आप बांटोगे नहीं, आप आगे नहीं बढ़ोगे। तो हम कितना भी समय बैठे रह सकते हैं। मैंने तो आपको कितनी बार अपना एक्सपीरियंस बताया कि एक जन्म नहीं, मैं तो कई जन्म में ऐसा ही करती रही हूँ। मैंने बताया ही नहीं किसी को कुछ भी। और इसलिए स्पेशली अभी इस कर्जे को चुकाने के लिए अब मैं बताते ही जा रही हूँ। तो क्या मैनिफेस्ट करना चाहते हो? क्या हम सबक सीख रहे हैं, या हम अभी भी मस्ती में हैं कि चलो फिर देखेंगे फिर सीखेंगे? हम एक छोटा, हमें लगता है हमारा अनुभव बहुत छोटा है, किसी का अनुभव छोटा नहीं होता। क्योंकि पत्री जी ने ये सिद्धांत बना दिया, कोई मास्टर छोटा बड़ा नहीं है। आपने एक दिन ध्यान किया, आप एक दिन के मास्टर हो। मैंने 10 साल ध्यान किया, मैं 10 साल की मास्टर हूँ। लेकिन मास्टर तो दोनों ही है। आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, मैं अपनी जगह बिल्कुल सही हूँ, तो कोई कोई तुलना है ही नहीं। और जिसने 25 साल ध्यान किया है, ऐसे भी लोग हैं, ऐसे भी मास्टर हैं जो पहले दिन से पत्री सर के साथ हैं। लेकिन अगर हम उन्हें देखकर ये सोचें कि मैं तो बहुत छोटा हूँ, तो हम कभी कुछ कर ही नहीं पाएंगे, सोच ही नहीं पाएंगे।
मेरे लिए क्या, हम कई बार बहुत लोग, मैंने भी पत्री सर को कहा कि काश हम पहले आगे होते आपके पास, इतना जिंदगी ऐसे ही चला गया। ये निर्धारित था, इसी समय इतने अनुभव लेकर ही हमें इस मार्ग पर आना था। पहले आ जाते तो हम कुछ भी नहीं पाते, हमें समझ ही नहीं आता। अनुभवों की ठोकरें खा खा के पक के हम आए हैं, इस रास्ते को ढूंढ ढूंढ के आए हैं, और जब आए हैं तो हमें समझ में आ रहा है। और ऐसे भी कई लोग आपके आसपास होंगे जो पत्री सर से कई बार मिले, 10 साल साथ भी रहे, फिर छोड़कर चले गए। तो ये जीवन ऐसा ही चलता है। अगर हमारा फोकस सही है, क्लैरिटी है हमारे अंदर, हम पाना क्या चाहते हैं जीवन में, तो अवश्य पा लेंगे। लेकिन अगर हम अपने संकल्प बदलते रहेंगे, 10 साल एक संकल्प किया, फिर दूसरा संकल्प कर लिया, तो कहीं भी नहीं पहुंचेंगे। हमें उस संकल्प को पूरी ऊर्जा देना है, वॉक द पाथ, उस रास्ते पर चलना है, वॉक द टॉक, जो बोल रहे हो, जो सोच रहे हो, उसी मार्ग पर चलना है। ट्रांसमिट वाइब्रेंट एनर्जी, वाइब्रेंट एनर्जी को ट्रांसमिट करिए यूनिवर्स में, एंड अट्रैक्ट ब्लिसफुल फ्यूचर। वो इंतजार कर रहा है आपका, आप उसे अट्रैक्ट कर सकते हो। वैल्यू व्हाट यू ऑलरेडी हैव, क्या हमारे पास कुदरत ने दिया है, ग्रेटिट्यूड के साथ उन चीजों का वैल्यू करें। योर लाइफ, एक्ट ऑन योर गोल विद हैप्पीनेस, और खुशी से उस मार्ग पर चले। जैसे अभी मैंने कहा कि 2 लोगों को ध्यान सिखाया, उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया तो हम उदास होकर घर बैठ गए, और कई दिन तक हम फिर किसी से ध्यान की बात ही नहीं करेंगे। सो वी आर नॉट एक्टिंग ऑन अवर गोल विद हैप्पीनेस। नहीं सीखा, कोई बात नहीं, उनका समय नहीं आया। आज मैं 4 लोगों को बताऊंगा, 4 में से एक सीखेगा, कल मैं 10 लोगों को बताऊंगा, 10 में से एक और सीखेगा। तो ऐसे करते करते ये कार्मा बढ़ता जाएगा, जैसे पत्री जी ने बनाया, बढ़ता गया। तो ऐसे हमें अपने गोल की तरफ हैप्पीनेस से, उदास होके नहीं, कि सुन नहीं रहा कोई, हो नहीं रहा, पता नहीं कब होगा, नहीं, हर दिन इस तरह से खुशी से काम करना है कि आज मैं पहली बार ही ये काम कर रहा हूँ, पूरे उत्साह के साथ, पूरे जुनून के साथ। फ्लो विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी के साथ बहना सीखो, और ये जागरूकता का जादू है। अपनी पर्सनल रियलिटी पे फोकस करो, लोगों की कहानियों पे, लोगों की स्टोरियों पे फोकस मत करो। लोग तो कहेंगे ये तो बहुत कठिन है, ये नहीं हो सकता, लेकिन आप क्या चाहते हो, आपकी पर्सनल रियलिटी क्या है। जब भी कोई आपसे ऐसी बात करता है, ये तो बहुत मुश्किल है, संत बनना तो बहुत मुश्किल है, तो आप उन्हें कहिए कि ये आपकी ओपिनियन हो सकती है, आपका विचार हो सकता है, आपकी धारणा हो सकती है, लेकिन मेरी रियलिटी ये नहीं है। मैं संत बनने के मार्ग पर हूँ, और मैं संत बन रहा हूँ। लेकिन अगर हम ही कहें हाँ सही कह रहे हो, हिमालय में कौन जाएगा साधना करने, वो तो पूरा जीवन सब कुछ छोड़ के साधना करनी पड़ेगी, तो हमने अपने ही संकल्प को काट दिया। पर्सनल रियलिटी हमारी क्या है, क्या चाहते हैं, उस पर फोकस करें, ऑथेंटिक रहें खुद के साथ। डोंट पार्टिसिपेट इन लूज टॉक्स, यहाँ वहां बात चल रही है तो मैं भी 2 बातें कर दूं, नहीं, यू कांट अफोर्ड नाउ। अब आप जब सृजन कर रहे हो चेतन रूप से, तो आप एक शब्द भी मुंह से नकारात्मक व्यर्थ निकालना अफोर्ड ही नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अब ऊर्जा के सिद्धांत का पता चल गया कि मेरे मुंह से जो निकलेगा यूनिवर्स तथास्तु कर देगा, तो मुझे क्या बोलना है। और अगर हम लोगों की हाँ में हाँ मिलाते रहेंगे, तो हम ध्यान कर रहे हैं, संकल्प ले रहे हैं, उस लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, और साथ ही साथ लोगों की हाँ में हाँ मिला रहे हैं, तो नकारात्मक बातों का अवचेतन मन पर बहुत गहरा प्रभाव पड़ता है। और आप ये मत समझो कि आप ये ध्यान कर रहे हैं या मेरे मन पे नहीं पड़ता। मैंने अभी कुछ दिन पहले ही, जब हरिद्वार में ये कुंभ हुआ था, तभी देखा, मुझे किसी ने एक बात बोली, और मैंने उस समय उसकी बात आई गई कर दी, मैंने उसकी बात को अंदर लिया भी नहीं। लेकिन कुछ दिनों बाद वो बात मेरे सपने में पूर्ण हुई, और सपने में पूर्ण हुई तो सुबह उठ के मुझे पता चला कि उसकी इस नेगेटिव बात का मेरे अंदर कितना गहरा इम्प्रिंट बना है, तो मेरे सपने में वो बात मैनिफेस्ट हुई है। तो ये मत सोचो कि किसी ने कुछ कहा तो क्या फर्क पड़ता, हमने तो ध्यान से सुना नहीं है। ऐसी बातें सीधी तीर की तरह सबकॉन्शियस में चली जाती हैं, और अगर हम अवेयर नहीं हैं, तो हम जो नहीं चाहिए वो क्रिएट करने लग जाएंगे। और कभी भी सबसे जरूरी बात है कि आप कभी भी अपने आप को नीचा ना समझे, निम्न ना समझे। अपनी सेल्फ डिग्निटी को, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, अपने ऊपर ट्रस्ट रखें कि सामने वाला थर्ड आई मास्टर है,
सामने वाला 20 साल से ध्यान कर रहा है, मुझे तो अभी 40 दिन ही हुए हैं, वो कोई बात बोल रहा है, आपके अंदर से आवाज आ रही है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये सही नहीं है मेरे लिए, लेकिन आप उसके प्रभाव में आकर उसके पीछे चल पड़ते हो, तो आप कहीं भी नहीं पहुंचोगे। वॉक द टॉक। क्या आपके अंदर से आवाज आ रही है, उस आवाज पर चलना है। और अगर उस आवाज पर चलकर कोई गलती भी होती है, यू विल लर्न योर लेसन। आपकी आत्मा अनुभव से सीख जाएगी। और अगर आप आंखें बंद करके किसी के पीछे चलते हो और गिर जाते हो, कोई गलती हो जाती है, तो आपको इतना पश्चाताप होगा कि मेरे अंदर से आवाज आ रही थी ये नहीं करना, फिर भी मैंने क्यों किया। तो वॉक द टॉक, अंदर से जो आवाज आ रही है उसे सुनो। एक बार मैं पत्री जी के साथ थी और मैंने पत्री जी से पूछा कि अंदर से आवाज आ रही है कि ये मैं नहीं कर सकती हूँ, ये चीज मुझे नहीं करनी चाहिए, इस बात में मुझे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे सामने एक सीनियर मास्टर है जो थर्ड आई मास्टर है, जो 20 साल से ध्यान कर रहा है, वो मुझे कह रहा है कि जैसे तुम ये काम कर सकती हो, तुम आगे बढ़ो, मैंने देख लिया, ये आगे का फ्यूचर मुझे दिख गया कि तुम्हें इसमें बहुत सफलता मिलेगी। लेकिन मेरे अंदर से आवाज नहीं आ रही है, तो मुझे क्या करना चाहिए। सर ने कहा कि जो तुम्हें अंदर से आवाज आ रही है तुम्हें वो करना चाहिए। तो हमें कभी भी अपने आप को कमजोर नहीं समझना, कम नहीं समझना। अगर हम अपने अंदर की आवाज सुनेंगे तो सीख जाएंगे, और अगर हम दूसरों की आवाज के पीछे चलते रहेंगे, गलती होगी, फिर पश्चाताप बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि मुझे तो पता चल रहा था ये नहीं करना चाहिए, फिर भी मैंने किया। और कई बार ऐसा होता है, ये नहीं कि वो थर्ड डे मास्टर गलत बता रहा है, कई बार ऐसा होता है कुदरत कुछ ऐसी चीज दिखा देती है जो अभी उसको पूरा होने में बहुत समय लगना है, लेकिन आपने समझ लिया कि अभी ये पूरा हो जाएगा, और आपने वो फैसला कर लिया और वो फैसला गलत हो गया। तो इसलिए जो ऐसी बातें होती हैं वो आपके सब कॉन्शियस पे बहुत गहरा असर डालती हैं। और कई बार हमें लगता है कि ये सामने वाला बता रहा है, ये तो शॉर्टकट है, ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, तो हम चल पड़ते हैं। देयर इज नो शॉर्टकट इन स्पिरिचुअलिटी। आध्यात्मिकता में कोई शॉर्टकट नहीं है। हमें अपने अंदर की आवाज को सुनना है, हम क्या मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं। और आप देखते हो कि हमारे पास अभी मेल्स आती हैं बहुत ज्यादा, तो हम क्या करते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं कि मुझे यहाँ से मेल्स नहीं चाहिए। हमारे पास ऑप्शन है, अनसब्सक्राइब बटन है हमारे पास। यहाँ वहां से बैंक से बहुत सारे एडवर्टीजमेंट के मेल आ रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, अनसब्सक्राइब कर देते हैं, क्योंकि वो मेल बॉक्स फुल हो रहा है, सिस्टम हैंग हो रहा है, स्लो हो रहा है। तो हमें जिन व्यक्तियों के बारे में हम जानते हैं, जिन मित्रों के बारे में, रिश्तेदारों के बारे में हम जानते हैं कि उनसे बात करके हमारी एनर्जी लो होनी है, हम जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं हम वो नहीं कर पाएंगे मैनिफेस्ट, क्योंकि वो गलत बातें बोलेंगे, नेगेटिव बातें बोलेंगे। तो हमें क्या करना है, अनसब्सक्राइब करना है उस चैनल को। अगर हम फिर भी वहीं पर जाकर उन्हीं की बातें सुनते रहेंगे तो जो हम चाहते हैं वो नहीं कर पाएंगे। जब आपने कोई संकल्प, कोई लक्ष्य मैनिफेस्ट करना है, तो वही आपके मन में एक वही लक्ष्य डोमिनेटिंग होना चाहिए। उसी लक्ष्य के बारे में आपको बात करते रहना है और उसी लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाते रहना है। अब आप देखो पत्री जी को आज भी क्या कहते हैं, लक्ष्य पूरा हो रहा है उनकी आंखों के सामने, लेकिन आज भी हर सेशन में क्या कहते हैं, मुझे पिरामिड जगत चाहिए, मुझे शाकाहार जगत चाहिए, मुझे ध्यान जगत चाहिए। आज भी बार बार वो अपने लक्ष्य को दोहराते रहते हैं। ये नहीं कह रहे कि पूरा हो गया बस हो गया, नहीं, मुझे चाहिए। हो रहा है तब भी वो कह रहे हैं कि मुझे चाहिए, पूरा विश्व ऐसा हो जाए, और ऐसा होगा, कंफर्म कर रहे हैं कि ऐसा होगा, और हम अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं होता हुआ। तो अनसब्सक्राइब, जो फ्रीक्वेंसी जिन लोगों की आपके साथ मैच नहीं करती है, वहां से अपना अनसब्सक्राइब कर दें, वो मेल रिसीव ना करें, उन लोगों से कम संबंध रखें। इसीलिए गौतम बुद्ध ने मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 4 सिद्धांत बताए कि ब्रह्म ज्ञानी कैसे जीता है। जहां आपकी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं कर रही, लड़ाई करने की जरूरत नहीं है, उपेक्षा, टाइम नहीं है मेरे पास, अभी मुझे बहुत सारी चीजें करनी है, और मुझे पता है कि मैंने अपनी एनर्जी को कैसे इस्तेमाल करना है। लेकिन फिर भी ये जानते हुए मैं व्यर्थ में कहीं जाकर 2 घंटे 4 घंटे या 2 दिन बैठकर बातें करती रहूं, किसी रिश्तेदार के घर जाऊं जो ध्यान भी नहीं करता है,
जिससे मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करती है, लेकिन वो बार बार मुझे बुला रहा है, मुझे पता है मेरी फ्रीक्वेंसी मैच नहीं करेगी और आके मुझे अपने आप को सेट करने में बहुत टाइम लगेगा, फिर भी मैं चली जाती हूँ। तो ये उसकी गलती नहीं है, ये मेरी गलती है कि मुझे जो पता है नहीं करना मैं वो कर रही हूँ। लूज टॉक में मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना। मुझे पता है कि मुझे अगर हमें कोई तकलीफ होती है, गला खराब है हमारा, हमने डॉक्टर से दवाई ली, डॉक्टर ने कह दिया खट्टा नहीं खाना, ठंडा नहीं पीना, हम किसी के घर गए, उसने बर्फ वाला शरबत दिया, समोसे दिए, साथ में इमली की चटनी दी, तो हम क्या कहते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, मैं ये नहीं खा सकता, मुझे सादा पानी दे दो, मैं ये तला हुआ भी नहीं खा सकता, आप मुझे एक बिस्किट दे दो, चाय दे दो, चलेगा, लेकिन मैं ये नहीं खा सकता, मैं ठंडा पानी भी नहीं पी सकता। क्यों? क्योंकि मेरे डॉक्टर ने मना किया है। हम शरीर का ध्यान रखने के लिए इतनी हिम्मत जुटा लेते हैं कि डॉक्टर ने मना किया है, लेकिन आत्मा का ध्यान रखने के लिए हमारे स्पिरिचुअल डॉक्टर ने मना किया है कि लूज टॉक में पार्टिसिपेट नहीं करना, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं करना। तो हमें अपनी लाइफ में अपने संकल्पों को पूर्ण करने के लिए जो हमें बताया जा रहा है उस पर चलना है। जानते हम सब कुछ है, सब कुछ हमें पता है, हर चीज पता है, लेकिन कहाँ पे लूप कहाँ पे है, जो हम संकल्प कर रहे हैं, जो हम चाहते हैं, हम उस दिशा में चल नहीं रहे। वी आर नॉट वॉकिंग द टॉक। जो कह रहे हैं, जो सोच रहे हैं, उधर चल नहीं रहे। तो जब हम जो सोच रहे हैं, जो बोल रहे हैं, लेकिन चल नहीं रहे उस दिशा में, तो हमारी एनर्जी जो है, वो हमारी ही एनर्जी जो है वो इम्बैलेंस है। लेकिन जब हम जो सोच रहे हैं, वही बोल रहे हैं और उसी दिशा में आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हमारी एनर्जी बैलेंस्ड है। और जब हमारी एनर्जी बैलेंस्ड है, तो यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच करेगी। और जब वो मैच करेगी, तो यूनिवर्स वैसी अपॉर्चुनिटीज, वैसे लोग हमारे साथ सामने लेकर आएगा कि हमारा संकल्प तेजी से पूर्ण होने लग जाएगा। सो दिस इज द साइंस, वॉक द टॉक। दिस इज द साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन एक्चुअली। वो मैंने नाम उसका मुझे मन में आया तो मैंने वॉक द टॉक कर दिया। एक्चुअली दिस इज साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन, और वॉक द टॉक ये बिल्कुल फिट बैठ रहा है कि जो हम संकल्प कर रहे हैं, क्या उस दिशा में कदम भी बढ़ा रहे हैं कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम घर बनाने लगे हैं, एक हाथ से ईंट लगा रहे हैं और दूसरे हाथ से ईंट हटा रहे हैं, तो कभी भी घर नहीं बनेगा। वॉक द टॉक, जो चाहते हो, ऑथेंटिक रहो अपने साथ। और जहां आपको पता है आपकी एनर्जी मैच नहीं कर रही है, वो चैनल अनसब्सक्राइब करो। और लोगों को खुश करने के लिए अपनी एनर्जी को वेस्ट मत करो, अपने समय को व्यर्थ मत गवाओ, क्योंकि ये जो समय जा रहा है ये दोबारा नहीं आएगा। ये जीवन, ये शरीर, ये सांसें, ये बहुत कीमती है। अब हमें समझ आ गया, हम ध्यान कर रहे हैं, तो हम एक भी क्षण व्यर्थ गवाने की सोच भी नहीं सकते। तो हमें सोच सोच के सोचना है, क्योंकि जो चीजें हम बार बार करते हैं, हमारे ब्रेन में वो जो न्यूरॉन बन जाते हैं, और जो बार बार करते हैं वो हाईवे बना लेते हैं, पाथवे बन जाते हैं, और उसी राह पर हमारा दिमाग, हमारे जो एनर्जी है वो चल पड़ती है। तो हमें अपनी एनर्जी को कैसे चैनल करना है, ये हमें सीखना है। लाइफ इज लर्निंग, हर क्षण सीखते रहें। लाइफ इज सेलिब्रेशन, हर क्षण का उत्सव मनाएं। लाइफ इज इवोल्यूशन, हर क्षण हम आगे ही बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, आत्मा अनुभवों से सीख रही है, हर क्षण हम कुछ नया सीख रहे हैं। इसलिए इन चीजों की जो हम जानते हैं, इसका निरंतर अभ्यास करें, हर दिन अभ्यास करें, बार बार इन्हें सुने, बार बार इन्हें। क्यों पत्री जी बार बार बोलते हैं हम शरीर नहीं आत्मा है, हम शरीर नहीं आत्मा है? क्योंकि सुनते 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 वो हमारे बॉडी के सेल में चला जाए, और सोते जागते हमें ये याद रहे कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ। तो तब हम उस मार्ग पर चल सकते हैं। तब जब वो हमारा एक अवचेतन मन में वो जब बात बैठ जाएगी, तो वो मैनिफेस्ट होनी शुरू हो जाएगी। इसीलिए सोते जागते हर समय हमें ये याद रखना है कि मैं शरीर नहीं आत्मा हूँ, जो यहाँ पर अनुभव लेने आई है। और क्या मुझे अपने जीवन में चाहिए, मुझे अपनी सारी ऊर्जा, सारी एनर्जी उसी तरफ लगानी है, और जो चाहिए उस मार्ग पर चलना है। So walk the talk. This is the science of manifestation. So thank you, thank you, thank you.